जय श्री राम दोस्तों। आज मैं बात करूंगी आप लोगों से आप ही के कमेंट्स की कि बच्चा हमारा दूध नहीं पी रहा है, बोतल से नहीं पी रहा है या फिर माँ का दूध भी नहीं पी रहा है, क्या करें। ज़्यादातर कमेंट्स इन्हीं बातों के थे। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चा दूध क्यों नहीं पीता है, पहले पीता था अब नहीं पी रहा है। सबसे पहले तो जब आप दूध पिलाएं बच्चे को तो आपने पहले देखा होगा कि पल्ला ढक के पिलाते थे। जो भी आपका पल्लू है, जब आप अपने बच्चे को दूध पिलाए तो उसके मुख पे वो पल्लू जरूर डाल दें। शुरू से ये बच्चों को आदत डालें ताकि वो बच्चा जो है जब आप किसी के सामने पिलाएं तो वो सामने किसी के ना पिए। जब बच्चा दूध पीता है और कोई अचानक देखता है तो उसकी नज़र भी लग जाती है कि बच्चा देखो कितने आराम से दूध पी रहा है, तो इससे नज़र लग जाती है। और वो नज़र फिर इतनी ज़्यादा तगड़ी होती है कि फिर बच्चा दूध पीने का नाम ही नहीं लेता है और वो रोता ही रोता रहता है। समझ में नहीं आती कि बच्चा अचानक दूध पीते पीते कैसे छोड़ दिया। ये ज़्यादातर लेडीज़ों के साथ हो जाता है, बच्चों के साथ हो जाता है। आप जब दूध पिला रहे हैं बच्चे को एक कमरे में अलग जाकर के दूध पिलाएं, सबके सामने दूध ना पिलाएं कि आप किसी के सामने भी दूध पिला रही हैं। और अब तो जो है पल्लू का सिस्टम ही हट गया है। पहले सूट पहनती थी तो भी पल्ला ढकती थी, साड़ी पहनते थे तो भी पल्ला बच्चे को ढक देते थे। और आप जब दूध पिलाएं तो ये हमेशा ध्यान रखें कि आप जब एक चुन्नी ले लें या फिर कुछ ले लें, उसको ढकने की आदत डालें ताकि आप जब कभी बाहर जाएं तो अगर आप उसको ढक रहे हैं उसके मुंह को ऊपर से अपने हाथ के ऊपर ले लें, हाथ के कोहनी पे जब आप बच्चे को लेकर के दूध पिला रही हैं खुद, तो उसके ऊपर कपड़ा ऐसे हो। और जब आप बोतल से पिला रहे हैं तो क्या करेंगे, बोतल को कभी भी आप ऐसे ही ना पिलाने बैठ जाए। आप पिला रहे हैं घर में और कोई अचानक आ जाए तो आपको नहीं पता किसकी नज़र लग जाए, और खुद की नज़र भी लग जाती है, माँ को, माँ की नज़र लग जाती है, घर में और सदस्य हैं उनकी नज़र लग जाती है। आप हमेशा या तो बोतल का कवर लेकर के आए या फिर रुमाल से कवर करके उसको रख दें। तो ये नहीं पता लगता फिर बच्चा कितना दूध पी रहा है या नहीं पी रहा है, ये भी किसी को आइडिया नहीं होता है। एक आप गिनती ना करें कि मैंने 1 बोतल पिलाई है या 2 बोतल पिलाई है, 3 बोतल पिलाई है बच्चे को, ये गिनती ना करें, खुद की भी नज़र लग जाती है। देखिए पुराने ज़माने में तो ये सारी बातें सभी को पता होती थी, लेकिन आजकल के जो नए बच्चे हैं वो इन चीज़ों को दकियानूसी अंधविश्वास कह के दूर कर देते हैं। लेकिन प्लीज़ ये काम जरूर किया करें, क्योंकि जो भी नई माँ बनी है या फिर छोटे बच्चे की माँ है उन्हें इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आजमा भी लेते हैं तो क्या जाता है दोस्तों, छोटी छोटी बातें हमारे जो है परेशानी नहीं आती है, फिर बच्चा रोता भी नहीं है और आराम से पल जाता है। दूसरी बात, अगर नज़र लग गई है या तो आपकी लगी है या किसी और की लगी है, और खुले में वैसे दूध पिलाने से पता नहीं कैसे और कहीं से भी लग सकती है, ऊपर से भी, तो उसके लिए आप नज़र उतारें बच्चे की। सबसे पहले तो छोटे बच्चे की आप नज़र उतार के देखें, उसके बाद फिर आप सोचें कि कोई और चीज़ करनी है। नज़र आप बत्ती से उतार सकते हैं, मैंने बता रखी है पहली वीडियो में कैसे उतारनी होती है नज़र बच्चे की। या फिर नमक को हाथ में लेकर के 7 बार उसके ऊपर से उतार करके आप वॉश बेसिन में डाल सकते हैं। और या फिर आप जो है कई तरीके से मैंने बताई हुई है, बत्ती से, नून राई से, सारी आप जो अच्छी लगे आपको, सारी नज़रों में से आप कोई भी एक चीज़ लेकर के नज़र उतार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है, अब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया, जिसे आप खाना खिला रहे हैं वो खा नहीं रहा है, तो अब क्या करें। जैसे आपने दूध बिस्किट देना शुरू किया है या फिर बच्चा थोड़ा सा कटोरी से दूध पी रहा है, तब क्या किया जाए। अब आप कटोरी गिलास से दूध पिला रहे हैं, मान लें बोतल से नहीं पिला रहे हैं, अब आप कटोरी गिलास से दूध पिला रहे हैं तो वो तो किसी से आप ढक करके नहीं पिला सकते, ये भी आपके कमेंट्स आएंगे। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको किसी ने देख लिया है कटोरी से दूध पिलाते वक्त, या फिर आपने खुद ने ही कोई टोक लगा दिया कि आज मेरा बच्चे ने 1 गिलास दूध पी लिया है या फिर आधा गिलास दूध पी लिया है, तो बच्चे को टोक लग जाती है। अब क्या किया जाए। सबसे पहले तो आप जो बर्तन में आप दूध गर्म कर रहे हैं तो उस भगोने को जब आप दूध गर्म करें उसके साइड में आप एक चाकू गर्म कर ले। अच्छे से तेज चाकू गर्म हो जाना चाहिए, इतना तेज कि जैसे आप दूध में डालें तो उसमें छन की आवाज आए,
ठीक है। चक्कू लाल हो जाए इतनी देर तक आपको पकड़ के अलट पलट करते हुए इसे गर्म कर लें, ध्यान से करिएगा। और वहां पर आप जो दूध उसके लिए रखा है आपने गर्म करने के लिए, या फिर गर्म किया हुआ ही हो, उसमें आपको क्रॉस में निशान लगा देना है, काट देना है जैसे दूध को गर्म चाकू से। तो इससे क्या होती है, नजर कट जाती है, फिर बच्चा आपका दूध पीने लग जाएगा। ज्यादातर कमेंट्स इतने ज्यादा होते हैं कि हमारा बच्चा दूध नहीं पी रहा है। इन चीजों में से आप देखेंगे ना, अगर कोई भी गलती हुई है तो आपको अपनी गलती का खुद ब खुद पता लग जाएगा। ये सब बातें हर माँ को पता होनी चाहिए। छोटे बच्चे की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं बहुत जल्द इफेक्ट करती है, क्योंकि बच्चा जो होता है रुई जैसा कोमल होता है। अगर आपने भी अच्छे से उसे अगर प्यार से देख लिया ना कि आज मेरा बच्चा कितना भरपेट खा लिया है, या फिर आज मेरा बच्चा कितना जो है सुंदर लग रहा है, तो भी उसे नजर लग जाती है। अब कई कमेंट्स यूं आए थे कि हमारा बच्चा बेबी हुआ है और दूध नहीं पकड़ रहा है, निप्पल नहीं पकड़ रहा है, क्या करें। देखिए, जब प्रेग्नेंट लेडीज होती है तभी भी बच्चे जो है पेट को नजर लग जाती है। जब बच्चा होता है फिर वो दूध नहीं पीता है, ये कारण भी हो जाता है। इसलिए पहले की लेडीज आपने देखा होगा कि वो पल्ला जो कपड़ा होता था उसे ढका दिया करती थी पेट पर, पेट ज्यादा नहीं दिखाते थे। आजकल तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं जिसमें साफ साफ दिखाई देता है पेट, चुन्नी जो होती है, पल्ला जो होता है वो कम ढका हुआ होता है, इस वजह से भी हो जाती है। तो आप पहले बच्चे के साथ साथ बच्चे की माँ की नजर उतारें। जब बच्चे की माँ की नजर उतार देते हैं तो बच्चा कई बार दूध ऐसे भी पीने लग जाता है। देखिए, एक कारण नहीं होता है, बच्चे के साथ कम से कम 1000 कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चा दूध नहीं पीता है। वैसे तो कोई बीमारी हो तभी भी होता है, लेकिन बच्चा अच्छा खासा दिख रहा है, पी रहा था और अचानक छोड़ दिया है, तब ये सोचने वाली बात हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ है। वैसे भी छोटे बच्चे को अगर आपने ज्यादा हंसते खेलते देख लिया है तो एक बार आपको नजर उतार ही देनी चाहिए, 10 दिन बाद, 8 हफ्ते बाद उतार देनी चाहिए, ताकि बच्चा अच्छे से खेल खा सके, आपकी खुद की भी नजर ना लगे। जब माँ की निप्पल नहीं पकड़ रहा है तो आप इस तरह से देख लें, और कोई भी दूध अगर वो उसने छोड़ दिया है तो आप एक बार ये अजमा करके देखिएगा, क्योंकि ये सारे पुराने जमाने के टोटके हैं। अगर आप इस तरह से कर लेते हैं तो बच्चा आपका रहेगा बिल्कुल बढ़िया, चुस्त दुरुस्त, और माँ को भी कोई चिंता नहीं होगी। तो अगर और कोई कमेंट्स हो तो आप जरूर पूछिएगा। जो ज्यादातर कमेंट्स थे मैंने आपका उसका जवाब दे दिया है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है, इस चीज की ज्यादा प्रॉब्लम थी। हाँ, एक चीज की और आई थी कि जो बच्चा जो है वो पोटी बहुत कर रहा है, छिड़छिड़ बहुत, जो छिड़छिड़ की पोटी जो होती है वो ज्यादा आ रही है, क्या किया जाए। हमने दवाई दी है, दवाई भी असर नहीं कर रही है, ये भी बहुत ज्यादा थे। देखिए, जब बच्चा छिरछिर की पोटी करे और उसकी पोटी में से बदबू आए तो समझ लेना कि उसको नजर लगी है, ये भी पहचान है। क्योंकि आजकल के बच्चों को ये चीजें पहचान नहीं होती है और डॉक्टर के पास भागते हैं, दवाई भी नहीं लगेगी जब नजर लग जाती है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। जब बच्चा छिरछिर पोटी कर रहा है तो भी आप नजर उतारें, आपकी भी उतारें, बच्चे की भी उतारें। पता नहीं किस में से, दोनों में से किसकी लगी है नजर। अगर आप वैसे तो ठंड वगैरह का बचाव करके रखें, लेकिन फिर भी अगर ऐसे हो रही है और उसकी पोटी में से बदबू आ रही है तो वो नजर की पोटी है, तो आप उसकी नजर उतारेंगे। आप देखिए कि आपको खुद को रिलीफ मिलने लग जाएगा। नजर की मैंने पहली वीडियो में बता रखी है कि बच्चे की नजर कैसे उतारी, जो सारी वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें से जोन सा उपाय आपको अच्छा लगे पूरी वीडियो में से वो फिर आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप करके देखिएगा। सारी चीजें एक ही चीज से जुड़ी हुई है, ना कि मैं अलग अलग आपको बता करके गुमराह करूं कि आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। ये चीज ना करके आप सिर्फ ये चीज आजमा करके एक बार देखिएगा तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगी। अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पता नहीं किसको किस वक्त इसकी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, ज्यादातर माई परेशान हो जाती है या फिर डॉक्टर के पास भागती हैं। तो एक बार ये आप जरूर करें। अब बात आती है कि नजर किस टाइम पे उतारें। नजर आप दोनों वक्त जब मिल रहे होते हैं या संध्या काल में, जब हम गोधूली बेला में, उस टाइम पे जब हम दीपक जलाते हैं ना, उस टाइम पे आप इसकी नजर उतार सकती हैं, दोपहर में उतार सकते हैं। या फिर जब आपको लगे कि आपका बच्चा अभी नहीं पी रहा है या नहीं खा रहा है, रो रहा है, उदास है, चिड़चिड़ा है, तभी आप उतार दे। उसमें कोई आपको देखने की जरूरत नहीं कि हमें शाम को उतारनी है या कब उतारनी है, क्योंकि आप लोग के ज्यादातर कमेंट्स यही बात के होते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आते कि हम कब उतारें। जब आपको लग रहा है कि बच्चा अभी
थोड़ा सा रो रहा है तभी आप उतार दे। ऐसे नहीं कि भाई हमें शाम होनी है तभी उतारनी है। फिर जब बच्चा थोड़ा सा रिलीफ हो जाए फिर आप दूसरे टाइम पे उतार दे। शाम के टाइम पे उतार सकते हैं, दोपहर में उतार सकती हैं और रात को भी आप इसे उतार सकती हैं। इस तरह से आप करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बगैर दवाई के ही दवाई वाला ये काम करता है। हमारे बड़े बुजुर्ग की ये देन है। जरूर इसे आगे से आगे शेयर कीजिएगा। पता नहीं किस माँ को इसकी जरूरत पड़ जाए और हमें आशीर्वाद मिले, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर दूध पी लेता है तो उसकी माँ की बड़ी आत्मा शांति होती है। और जब हम किसी की आत्मा को प्रसन्न करते हैं, किसी को भला करते हैं, तो हमारे जीवन में भला अवश्य होता है। ये बिताई हुई बातें हैं, तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर पूछिएगा, मैं आपका जवाब दूंगी। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में। थैंक यू।